चेनसो डेविल। कौन? वेल भाइयों, आज की वीडियो हमारी एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर फोकस्ड है जो ना ही एक ट्विस्टेड सेंस में हीरोइक है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने ही असूलों को और अपने ही प्रिंसिपल्स को दिल से मानते हुए चलता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे एनिमे में, बट हाउ ही स्ट्राइव्स फॉरवर्ड इन दिस ट्विस्टेड डार्क वर्ल्ड, इस चीज़ को ये एनिमे काफ़ी बखूबी दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं चेनसो मैन की, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डेंजी की, या फिर हम बोले चेनसो डेविल की। तो देखो, चेनसो डेविल की पावर्स अगर आपने मूवीज वगैरह भी अभी देख रखी हैं, ठीक है, सो आपको पता होगा कि किस हद तक वो पावरफुल है, उसके पावर स्किलिंग्स क्या क्या है, एंड हाउ डज ही डज समथिंग दैट इट्स नॉट, मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं होता। सो वी आर गोना एक्सप्लोर दैट। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डेंजी के पास पोचिता कैसे आया। और पोचिता अगर आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली पोचिता, वो बाकी डेविल से इतना अलग क्यों दिखता था? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो बाकी डेविल्स का कोई ना कोई रूप होता था, या तो वो बहुत ज़्यादा डरावना होता था, या तो बहुत ज़्यादा गंदा होता था, या फिर अजीब अजीब की तरह के होते थे, है ना। लेकिन स्पेसिफिकली पोचिता ही इतना क्यूट या फिर एक डॉग फॉर्म में क्यों था? तो हम उसे भी आंसर करेंगे। And well, this is Sayyed MD, your host for today's video. If you have watched this video and liked it, so be sure to subscribe it. और ऐसे ही और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहो। We are gonna post these things regularly. Back to the topic, हम बात करेंगे उसके ओरिजिन, पावर लेवल्स एंड व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर डेंजी। तो हम इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो जो बेसिकली हम पोचिता या फिर चेनसो डेविल के ओरिजिन की बात करते हैं, तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं जहां वो डेंजी से नहीं मिला होता। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि चेनसो मैन जो ओरिजिनल डेविल है, जिस मतलब अगर मैं पोचिता की बात करूँ, सो जब मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ तो मैं पोचिता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी टाइम मैं आगे चेनसो डेविल बोलूँगा, जब तक हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, सो आई एम रेफरिंग टू पोचिता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोचिता की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने बेसिकली देखा होगा कि पोचिता का जो फॉर्म है वो बेसिकली एक डॉग जैसा है। तो ये जो डॉग है, आप देखे होंगे कि ये बाकी डेविल से काफ़ी डिस्टिंक्ट लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन डेविल्स तो हमेशा डरावने रहे ना, हमेशा से। फ्रॉम दी बर्थ ऑफ द वर्ल्ड आपने बहुत सारे डेविल्स देखे होंगे, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में तो डिफरेंट डेविल्स डिफरेंट फॉर्म में थे, लेकिन पोचिता एक यूनिक फॉर्म था। अब क्यों? अब देखो, ऐसा था कि पोचिता जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मांगा या मानवा नहीं पढ़ी अभी तक एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन वॉच इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि हम यहाँ स्पॉइलर दे रहे हैं। वेल, तो शुरुआत ऐसी होती है कि चेनसो डेविल, ठीक है, चेनसो डेविल एक्चुअली एक काफ़ी फियर्स और सैवेज डेविल था अपने टाइम का, बिकॉज ही हैड एन पावर विच इज़ बियॉन्ड द चार्ट्स, ठीक है। ये उसके पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो सब डेविल से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। मतलब आप सोचो, एक ऐसा डेविल जो आपको हरा दे रहा है, ठीक है, और आपको मार दे रहा है। तो बेसिकली होता क्या है डेविल्स के वर्ल्ड में कि जब आपको कोई डेविल मार देता है तो आपको जो कर्स है या फिर आपकी जो पावर है वो री इनहेरिट होती है, तो एक लंबा साइकिल चलता है, क्योंकि बिकॉज ईविल नेवर डाइज, सो एज गुड, बिकॉज ये एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ फेथ है जो चलती रहती है एंड इट्स बी एंडलेस। लेकिन पोचिता के यानी हमारी जो चेनसो डेविल, उसके पास एक ऐसी पावर जो किसी के पास नहीं है। वो इस साइकिल को खत्म करने की पावर रखता है। सिंपली जब उसने जिसको हराया और जिसको खा लिया, वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा, वो एग्जिस्टेंस ही उसका मिट जाएगा, वो साइकिल भी रिपीट नहीं होगा उसके कर्स का। ही इज गोना बी कंप्लीटली इरेज्ड, समझ रहे हो? वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा। और ये इसी वजह से वो फियर्स था, काफ़ी फियर्स था। अब देखो, इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज आती है कि चेनसो डेविल एक्चुअली में डेविल कौन सा है, क्योंकि बेसिकली हर डेविल एक नेगेटिव इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ही इज़ द डेविल ऑफ डेथ, डिफायंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर आप इसे लॉजिकली सोचो तो जो चेनसो का ओरिजिनल डिज़ाइन था, इट वॉज टू वाइडनिंग द बर्थ कैनाल व्हेन अ वुमेन कांट गिव बर्थ नेचुरली। मतलब जब औरतों को नेचुरल बर्थ नहीं होता था तो उसको वाइड करने के लिए चेनसो का ओरिजिनल डिज़ाइन बना था।
और उसी को बाद में फिर मॉडिफाई करके वुड काटने के यूज में आया इन रियल लाइफ, ठीक है। सो अगर हम उस सेंस से भी देखें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चेनसॉ डेविल इज द डेविल ऑफ बर्थ, इसलिए जब आप उसे खाते हो, मतलब वो आपको खाएगा, तो बेसिकली ही इज अनडूइंग द वर्क। समझ में आ रही है? तो ये काफी सेंस बनाता है बेसिकली। ये वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थ्योरी जो मुझे लगी अमंग्स द थ्योरी विच आई हैव हर्ड ओवर द इंटरनेट। सो इसकी जो ओरिजिन है कि बेसिकली कौन सा डेविल है ये तो अभी क्लियर नहीं है, बट या इसकी ये ओरिजिनल एक बात है कि ही कैन इरेज योर एग्जिस्टेंस जस्ट बाय ईटिंग यू। सो ये था पोचिता का ओरिजिन। अब पोचिता उस फॉर्म में कैसे आया उसके बारे में भी बात। ये तो हो गया कि अब हमारे चेनसॉ डेविल यानी पोचिता के पास पावर्स कौन सी है, ठीक है। लेकिन एक सोचने वाली बात नहीं है कि अगर चेनसॉ डेविल इतना ही पावरफुल है तो उसको तो डेविल्स के वर्ल्ड का राजा होना चाहिए था ना। तो फिर उसका अर्थ पे आके डेंजी से मिलना क्यों? उसको चाहता तो डेविल्स के वर्ल्ड पे रूल कर सकता था। तो वेल इसके पीछे भी स्टोरी है। डेविल्स के वर्ल्ड पे रूल करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, ठीक है। अब जब डेविल्स का जब हम वर्ल्ड एज अ होल लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डेविल आते हैं और बहुत सारी पावर्स आती हैं। सो एक बेसिकली आपके पास एक वैरायटी ऑफ पावर विद इन पीपल हो जाता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ओवरकम करना पड़ता है। ऑल्दो पोचिता यानी हमारा चेनसॉ डेविल बहुत ओवर पावर्ड है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अगर ओवर पावर्ड है तो आप कॉन्कर भी कर पाएंगे सबको। यही बात पोचिता से हुआ, क्योंकि जब पोचिता की ये स्किल्स यानी चेनसॉ डेविल की जो स्किल्स थी कि वो एक ऐसा डेविल था जो लोगों के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे रहा है, ये सबको पता चली, तो ही बिकेम द कॉमन एनिमी। इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, मार के खत्म ही कर दे रहे हो, तो आपकी कम्युनिटी में बात फैलेगी ही कि एक ऐसा बंदा है जो आदमी का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे रहा है, और नेचुरल सी बात है सब कोई आपका दुश्मन बनेगा। और आप तो डेविल हैं और आप रह भी उसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ ये सब चीज़ें एकदम कॉमन है। सो ऐसा हो गया था कि चेनसॉ डेविल वर्सेस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक डेविल सामने आया, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो पे। वेपन डेविल। अब वेपन डेविल अकेला तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि अकेला लड़ना चेनसॉ डेविल से इज लाइक मौत को गले लगाना, ठीक है। सो इसके पास थे इसके 4 लोग। कंट्रोल डेविल, हाँ वही जो माँ के पास है, फेमिनाइन डेविल, वॉर डेविल, और उसके बाद द डेविल ऑफ डेथ। ये उसके 4 हॉर्समैन थे। इसके साथ मिलके वेपन डेविल ने हमारे चेनसॉ डेविल पे हमला किया। एंड ये एक फियर्स बैटल होती है, अगर आप मांगा पढ़ी आपने तो आपने देखा होगा, ये एक फियर्स बैटल होती है जिसमें चेनसॉ डेविल पुश करता है अपनी लिमिट्स को। ऑल्दो इस टाइम तो वो जीत जाता है, बट ही वॉज इतना वीक हो गया था वो इस टाइम तक आते आते, क्योंकि अब उसका फॉर्म ही चला गया। उसका फॉर्म श्रिंक हो के एक डॉग का बन गया, जो हम पोचिता को जैसे देखते हैं ना, वो एक्चुअली उन लोगों से फाइट करने के बाद कमजोर स्टेट में था, इसलिए वो उस फॉर्म में आया। तब उसको वो अंडरवर्ल्ड छोड़ना पड़ा खुद की जान बचाने के लिए, तब जाके वो डेंजी से मिलता है। तो लेकिन डेंजी ही क्यों? वो तो किसी भी डेविल से मिल सकता था ना। वेल इसकी भी एक स्टोरी है। सो वेल आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर पोचिता डेंजी के पास ही क्यों गया। तो वेल अगर आपने देखा होगा अभी चेनसो मैन को, अगर सीजन 1 या सीजन 2 भी देखो, तो आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि जितने भी डेविल आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी सिमिलर इफेक्ट डालती है उनके पावर्स की वजह से। अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड है, मतलब किसी की ट्रेजिक बैड स्टोरी जिसको पता है मेरी मौत आने वाली है, वो उसके पास एक डेविल होगा, तो उसको क्या पावर्स चाहिए होंगी दूसरों को बचाने के लिए। जैसे एक पावर्स अगर आप देखेंगे जनरली, तो उनका जो पावर होता है या फिर वो जिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बैक स्टोरी पे इम्पैक्ट करता है कि उनकी बैक स्टोरी कैसी थी, और तब जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये डेविल उसके साथ हाँ कनेक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। ये सिमिलर है कार्नेज मूवी के साथ सिम्बियोट का रिलेशन विथ हिज होस्ट एडी और वेनम, दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थे। ऐसा ही कुछ सिमिलर है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जब पोचिता डेंजी से मिलता है ना, तो डेंजी का आप ओरिजिन समझिए। अब डेंजी कैसा था, उसके बाप कर्जदार था, उसे छोड़ छाड़ के भाग रखा था। अब वो कर्ज उतारने के चक्कर में उसने, जब आप पहली बार डेंजी को देखते हैं, आपने देखा होगा उसने अपनी आँख बेच रखी है, सेवरल बॉडी पार्ट्स बेच रखे हैं। सो ही वॉज लाइक कम्प्लीटली डिप्रेस्ड, मतलब एक ऐसे बैकग्राउंड में था वो जहाँ
उसका एग्जिस्टेंस इक्वल टू नन था, ठीक है। और अभी इस टाइम पे पोचिता भी तो वही था, उसका एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, लोग उसके जान के पीछे, उसके पावर के पीछे, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं रहा था। सेम चीज़ डेंजी के साथ हो रही थी। सो जब डेंजी और पोचिता मिला तो आपने शुरू में भी देखा होगा कि जब डेंजी से पहली बार पोचिता मिलता है, सो पोचिता इंजर्ड होता है क्योंकि वो वहाँ से भाग के आया हुआ होता है, तब यहाँ पे डेंजी उसे अपना ब्लड ऑफर करता है। तो उसके बाद से दोनों कंपेनियन बनते हैं। दोनों का गोल सेम था, क्योंकि डेंजी का सपना था दुनिया देखना, और ये सपना पता नहीं क्यों पोचिता को भी अच्छा लगा। तो जब 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 पोचिता को और डेंजी को ये सब सपना डेवलप कर रहे थे, तभी आपने देखा होगा कि कैसे उनको वो बिट्रे कर देता है। जब मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को अभी तक गुस्सा आता है, ठीक है। तो कैसे वो उसे बिट्रे करके उन दोनों को मार दो। जब डेंजी की जान खतरे में थी, देन पोचिता डिसाइडेड टू गिव अप हिज आर्ट टू हिम, क्योंकि उसको उसके साथ काफ़ी हद तक कनेक्शन बैठ गया था, क्योंकि उसकी तरह ही सिमिलर था ना वो। सो ही गिव अप हिज हार्ट टू हिम। नाउ अब इस पॉइंट फॉरवर्ड से मैं जब चेनसो डेविल बोलूँगा तो आई एम रेफरिंग टू डेंजी एज होल, ठीक है। क्योंकि अब इस पॉइंट पे पोचिता का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, क्योंकि वो पहले ही वीकेंड था। अब जब डेंजी मरने पे आया तो उसने अपना हार्ट उसको दे दिया। तो पोचिता तो चला गया, लेकिन डेंजी अब चेनसो डेविल बन गया। तो अब हम बात करेंगे व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स फॉर डेंजी और उसकी पावर स्केलिंग एज डेंजी कितनी हुई है। तो जब यहाँ तक हमने देख लिया सब कुछ, तो हम आगे देखेंगे कि अब जब डेंजी एज अ होल चेनसो डेविल बन चुका है तो क्या चीज़ें हैं जो उसके आगे स्ट्राइव करने वाली हैं। अब यहाँ से मैं स्पॉयलर्स कम करके स्ट्रिक्टली कोशिश करूँगा कि मांगा के साथ या फिर जितनी एनीमे अभी बन के आ गए आप लोगों के सामने वहाँ तक कवर करूँ। सो बेसिकली अब देखो, जब डेंजी चेनसो डेविल बन चुका है, तो जब डेंजी को उसका हार्ट मिला चेनसो डेविल का, ही वॉज इन अ वीकेंड स्टेट। सो क्योंकि पोचिता भी वीकेंड था, क्योंकि पूरी तरह रिकवर हुआ नहीं वो, और डेंजी भी वीकेंड था। तो अब जब चेनसो डेविल बना है तो इनिशियल फेजेस में है वो उसे अपनी पावर यूज़ करना आते नहीं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा डेंजी को जब हायर डेविल्स आते हैं, जैसे कि एक बैड डेविल था उसके सामने हो गया, या फिर जब रेजे आर्क में रेजे जब बॉम्ब डेविल हो गई उसके साथ स्ट्रगल करते देखा आपने। कटाना जो स्वॉर्ड डेविल था उसके साथ भी उसे स्ट्रगल करते हुए देखा होगा। तो जब अभी एट द करेंट प्रेजेंट टाइम डेंजी की जो पावर स्केलिंग है वो ग्रेजुअल है, बट हो रही है। आगे आप जब मांगा में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं और माँ की माँ कहाँ तक इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ से एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ, अगर उस दिन रेजे के साथ डेंजी भाग जाता तो माकीमा का प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और माकीमा का प्लान क्या है, उसके पावर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इसके नीचे कमेंट करके देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि माकीमा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। सो एक थरली बहुत अच्छे से ले डाउन किया हुआ प्लान था, क्योंकि चेनसो डेविल हमारा डेविल एक्सटर्मिनेशन यूनिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, जो माकीमा की उंगलियों पे नाच रहा था, क्योंकि उसे एट द एंड जो चीज़ें चाहिए थी वो तो उसे मिल रही है ना। तो उसे अब उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था माकीमा को, क्योंकि माकीमा जो थी वो कंट्रोल डेविल थी। शी वॉज समथिंग विच वॉज अ वेरी ट्विस्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है। अब उसकी क्या चीज़ें हैं, क्या पावर, हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। कमिंग बैक टू डेंजी, ये हमने यहाँ तक देख लिया कि उसकी पावर स्केलिंग वगैरह कैसे काम कर रही है। अब आगे जब इसकी चीज़ें वही होंगी तो आप देखेंगे कि डेंजी जब एक इवेंचुअली पॉइंट आएगा, आई एम नॉट गिविंग यू स्पॉइलर एट दिस मोमेंट बिकॉज ज़्यादा स्पॉयलर्स देने से पूरा ही मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, थोड़ा सा तो आपको वो रहनी चाहिए क्यूरियोसिटी। सो आगे एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब डेंजी अपना ट्रू फॉर्म रिवील करेगा, ही वुड बी फाइटिंग टो टू टो विद माकीमा। उसका रिजल्ट क्या होगा वो मैं नहीं बताऊँगा, आप मांगा पढ़िएगा अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है। बाकी यार दैट्स ऑल फॉर दिस लिटिल बिट स्पॉइलर्ड एंड लिटिल बिट स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द एनिमे की वीडियो, जहाँ हमने चेनसो डेविल के ओरिजिन्स वगैरह वगैरह को सबको जाना अच्छे से, कि एक ओवरव्यू मिल जाए कि आखिर चेनसो डेविल और डेंजी एज अ होल क्या है। दे बोथ आर सम ब्रोकन कैरेक्टर्स एंड दे आर स्ट्राइविंग विद ईच अदर। और अब डेंजी और पोचिता दोनों एक सपना जी रहे हैं, दे मेड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। जो चीज़ें हुई एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो हर कोई कामना करता है, इसमें भी वही चीज़ थी। सो यार दैट वाज द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू वॉच ऑल माय वीडियोस और बेल आइकन पे दबाइएगा इसके लिए, तभी आपको सब चीज़ों की नोटिफिकेशन आती रहेगी। वेल देन मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।